दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और जुड़िए हमारे साथ में। हम आपसे ये वादा करते हैं कि बीएड के लिए जो अधिकारों की लड़ाई है, हमारा YouTube चैनल लड़ रहा है और उसमें हम जीत की ओर अग्रसर हैं। दोस्तों, हम लोगों ने बीएड को ही ये चैनल समर्पित किया हुआ है। आप स्वयं भी देख रहे हैं कि बीएड के ही मामलों को हम उठाते हैं, भर्तियों से रिलेटेड बातें बताते हैं। मैंने हमारे बीएड बेरोजगार और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले इस अभ्यर्थी निश्चित रूप से अब इस हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा लाभ उठा सकते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ा दें उतना ज़्यादा उपयुक्त होगा। क्योंकि देखिए, अगर आपके द्वारा चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हम देखिए नेचुरल ढंग से बढ़ाना चाहते हैं, जैसे नेचुरल ढंग से बढ़ता है। हम ये कतई नहीं चाहते कि हम खरीद लें सब्सक्राइबर या पैसा देकर किसी से बढ़वाएं, नहीं अच्छा नहीं लगता है ना। कई ऐसे हैं जिनका यही काम ही है कि दीजिए हम बढ़वा दें। हमें उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपसे अनुरोध है कि मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज से हम वीडियो के नीचे उसका लिंक दे रहे हैं, आप क्लिक करके तुरंत उस पर उसके वीडियो भी देखिए और साथ ही साथ मार्गदर्शन अकादमी को सब्सक्राइब भी कीजिए। मार्गदर्शन अकादमी, एसएम न्यूज, इन दोनों चैनलों पर लगभग समान वीडियो पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा बहुत फर्क रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप नहीं, कुछ मैटर ऐसे हैं जो इसे पे ही रखे जाते हैं, यहाँ पे नहीं बताए जाते। तो आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। चलिए आते हैं आपके मुद्दे पे। देखिए दोस्तों, एनसीटी की काउंसिल कमेटी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमें हर हाल में बीएड को सम्मिलित करने का आदेश है और उस आदेश के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। बीएड के लिए देखिए, एनसीटी ने यह भी केंद्र सरकार को जो ड्राफ्ट सौंपा है उसमें इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा है कि बीएड के कारण से आज कई प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। कारण है कि बीएड ने 2008 में भी देखिए, विशिष्ट बीटीसी जो पहले रहती थी, तो बीएड ने उस समय वैकल्पिक रूप से काम किया जब बीटीसी का कोई वजूद नहीं था या सीटों की संख्या नॉर्मल थी। 10,000 से ज़्यादा बीटीसी कोर्स नहीं होते थे और हमेशा बीटीसी का फॉर्म भी नहीं निकलता था। मेरिट पे सूची बनती थी और मेरिट पे जब सूची बनती थी तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है मेरिट पे सूची बनने पे किस तरीके की स्थिति होती है। ये जो सिस्टम बना, आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती, आज प्राथमिक विद्यालयों में माहौल गुलजार है, तो उसके पीछे बीएड का ही महत्वपूर्ण योगदान है। बीएड ने माध्यमिक की जिम्मेदारी तो बखूबी संभाली है। बीएड ने माध्यमिक की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ आज ये स्थिति है कि हमारे बीएड परिवार ने बहुत कुछ संभाला है, बहुत कुछ संभाला है। अगर देखा जाए तो आज शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ अगर बीएड को कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि बीएड परिवार यहाँ पर एकदम समुचित ढंग से जुड़े। हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की सहभागिता चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि टीजीटी पीजीटी के विषय में हम ये बात बता दें थोड़ा सा। टीजीटी पीजीटी के विषय में हम लोगों की कल बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि आयोग अपने अंतिम चरण में है। जानते तो है ही सरकार कितना ढीला ढाला रवैया अपना रही है। ये उसके ढीले ढाले रवैये का ही तो कमाल है कि मेंबर के, अध्यक्ष के सबके कार्यकाल समाप्त हो गए, नए मेंबर को, नए सदस्य को भेजी नहीं। उसे मालूम था कि नए सदस्य, नए मेंबर अगर हम भेजेंगे तो हमें परीक्षा करानी पड़ेगी, सारी चीज़ें। ये लापरवाही की एक प्रकार से पराकाष्ठा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि आने वाले समय में आपके साथ में बेस्ट है। तो बोला जा रहा है कि पेपर आप लोगों का निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों में होगा।
1 महीने का टाइम तो आपको कम से कम मिलेगा ही। तैयारी अपनी करते रहिए, किसी प्रकार की लापरवाही न करें। हमारे यहाँ से आप सारगर्भित नोट्स ले सकते हैं, निश्चित रूप से 100% प्रश्न आने की गारंटी वाला नोट्स। और इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे यहाँ याची बनना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार मत करो मेरे भाई, हमारी याचिका में जुड़ जाओ। जो लोग याचिका में जुड़े हों हियरिंग शुल्क जमा कर दें। लापरवाही आपकी आप पे ही भारी होगी। 31 तारीख की डेट लगी हुई है, जाहिर सी बात है आज 29 हो गई, तो समय कम है आपके पास में, उसका आप लाभ उठाइए। जल्दी से जल्दी आप जमा करिए, जितनी जल्दी हो सके। और जितने लोग हैं वो अपने दस्तावेज एक बार रीसेंड करें, फाइल बन रही है उसमें लगेंगे, इसलिए आपसे दोबारा मांगा जा रहा है। कृपया उसको दोबारा भेज दीजिए, सभी लोग भेज दीजिए, उस पर लापरवाही ना करें। और हियरिंग शुल्क जमा कर दीजिए। हियरिंग शुल्क के लिए आपको चाहिए तो आपको अकाउंट नंबर या पेटीएम नंबर हम उपलब्ध करा देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को राहत दिलाई जाए, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। जो भी जुड़े हुए हैं हमारी याचिका से जिस भी परिप्रेक्ष्य में, वो सभी हियरिंग शुल्क तत्काल जमा कर दें। लापरवाही आप पे ही भारी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से इसीलिए विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं एलटी ग्रेड के भाई बहनों को बता देना चाहता हूँ, एलटी की आपकी प्रतीक्षा समाप्त होने की ओर अग्रसर है। एलटी आप लोगों के लिए बहुत दिनों का सपना था। एलटी जीआईसी प्रवक्ता आएगी तो जीआईसी प्रवक्ता हम लोग भी भरते हैं, देते हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए अब टीजीटी में हैं तो एलटी की टीजीटी हम लोग नहीं देंगे। कारण यह कि उसके पीछे, और देखिए ओटीआर अवश्य करा लीजिए। ओटीआर इसमें सरलीकरण की प्रक्रिया होगी, केवल हाई स्कूल का दस्तावेज मांग रहा है बस। तो जुड़िए हमारे साथ में। आभार, धन्यवाद।